कुएं से आती हंसी। बरसात का मौसम था। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव रामपुर में एक पुराना सूखा कुआं था। गांव के लोग उसे हंसता कुआं कहते थे कि हर अमावस्या की रात उस कुएं से किसी औरत की धीमी धीमी हंसी सुनाई देती थी। गांव का नियम था, सूरज ढलने के बाद उस कुएं के पास कोई नहीं जाएगा। लेकिन शहर से आया 24 साल का आदित्य इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह अपने दादा का पुराना घर बेचने गांव आया था। पहली रात के ठीक 12:03 बजे उसकी नींद खुली। बाहर से किसी औरत के हंसने की आवाज आई। ही। आदित्य ने खिड़की से झांका। दूर अंधेरे में कुएं के पास सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी थी। वह धीरे धीरे उसकी ओर देखने लगी, फिर अचानक गायब हो गई। अगली सुबह आदित्य ने गांव वालों से पूछा। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया। एक बूढ़े ने कहा, अगर उसने तुम्हें देख लिया है तो वह फिर जरूर आएगी। आदित्य हंस पड़ा। उसे लगा लोग उसे डराना चाहते हैं। लेकिन उसी रात फिर वही हंसी, इस बार पहले से ज्यादा पास। ही। आदित्य ने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान बने हुए थे जो सीधे उसके कमरे तक आए थे और अचानक वहीं खत्म हो गए। अब उसे डर लगने लगा। तीसरी रात उसने मोबाइल का कैमरा चालू करके कुएं की तरफ रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। कुछ मिनट बाद रिकॉर्डिंग में एक सफेद साया दिखाई दिया। वह धीरे धीरे कुएं से बाहर निकला। उसका चेहरा बिल्कुल नहीं था, सिर्फ काले अंधेरे जैसा खालीपन। अचानक कैमरा अपने आप बंद हो गया। मोबाइल की स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, अब तेरी बारी है। आदित्य डरकर घर भागा, लेकिन जैसे ही उसने पीछे मुड़कर देखा, वही औरत उसके घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उसकी गर्दन धीरे धीरे 180 डिग्री घूमी और वह मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कान कानों तक फैल गई। आदित्य चीखते हुए बेहोश हो गया। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, घर खाली था। आदित्य कहीं नहीं मिला, सिर्फ उसका मोबाइल पड़ा था। मोबाइल की आखिरी वीडियो में आदित्य कैमरे की ओर देख रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और वह धीरे धीरे हंस रहा था। ही। वीडियो अचानक बंद हो गया। उस दिन के बाद हर अमावस्या की रात कुएं के पास अब दो लोगों की हंसी सुनाई देती है, एक औरत की और एक युवक की। कहते हैं, अगर कभी रात में किसी सूखे कुएं से हंसी सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि हो सकता है अगली हंसी तुम्हारी हो। समाप्त।